आकाशवाणी चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर क्या होता है कि घर में पैसा है, रुपया है, सब कुछ संपन्नता है, लेकिन लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, लड़के का विवाह नहीं हो पा रहा है। और कई बार लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि बहुत सालों से हमारे घर में कोई मंगल कार्य नहीं हुआ, कोई शुभ कार्य नहीं हुआ, किसी की शादी नहीं हुई, किसी का जन्म नहीं हुआ, यानी जिंदगी बड़ी नीरस चली आ रही है, जिंदगी में कोई शुभता नहीं है। आखिर वो कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो पाता, कोई मंगल कार्य नहीं हो पाता? क्या कारण है इसका और कैसे उपाय करें कि घर में शुभता आए, घर में शुभ कार्य हो, मंगल कार्य हो? आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आखिर किन वजहों से आपके घर में मंगल कार्य नहीं हो पा रहे हैं, कौन से ग्रह आपके घर में शुभ कार्य नहीं होने दे रहे हैं और किन उपायों को करने से घर में मंगल कार्यों की शुरुआत होगी। आज इस विषय पर भी बात करेंगे। तो अगर आपके घर में काफी समय से कोई शुभ काम नहीं हुआ है, कोई मंगल कार्य नहीं हुआ है, तो आप आज का एपिसोड देखकर ये समझिए कि क्यों नहीं हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई शुभ कार्य हो, किसी बच्चे का जन्म हो, किसी का विवाह हो, कोई शुभ कार्यक्रम संपन्न हो, तो क्या करना चाहिए, ये तफसील से विस्तार से बताएंगे आपको। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इसके उपरांत अमावस्या तिथि। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि घर में कौन से वो ग्रह होते हैं जो घर में शुभता लाते हैं, घर में मंगल कार्य करवाते हैं। वो कौन से ग्रह होते हैं? देखिए, मंगल कार्य में सबसे बड़ी भूमिका जिस ग्रह की होती है वो स्वयं मंगल है। मंगल का मतलब ही होता है शुभ होना। कहते हैं ना, कुशल मंगल है भैया, यानी मंगल का मतलब शुभता, पॉजिटिविटी, अच्छी बातें। तो मंगल कार्य में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है ना, वो मंगल की होती है। इसके बाद इसमें अन्य शुभ ग्रहों की भूमिका भी होती है। कुल मिला के ज्योतिष में हम 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं। वैसे तो मंगल शुभ ग्रह नहीं है, मंगल क्रूर ग्रह है, लेकिन मंगल की भूमिका होती है शुभ कार्यों में। और जो बाकी शुभ ग्रह हैं उनकी भी भूमिका जरूर होती है किसी तरीके के शुभ कार्यों में। बृहस्पति भी शुभ और मंगल कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बृहस्पति शुभता का सबसे बड़ा प्रतीक है। आप देखिए, कम से कम अगर हिंदू परंपरा की हम बात करें, हम कोई भी शुभ काम करते हैं पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं, हाथ पीले करते हैं, शादी के पहले हल्दी लगाते हैं। क्यों? ये पीला रंग किसका है? गुरु का है, बृहस्पति का है ना। तो बृहस्पति का रंग इतना महत्वपूर्ण है, तो बृहस्पति कितने महत्वपूर्ण होंगे। तो बृहस्पति भी शुभ कार्यों में, मंगल कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम शादी विवाह का मुहूर्त निकालते हैं तो उस समय एक शुद्धि देखते हैं जिसे कहते हैं त्रिबल शुद्धि। बृहस्पति कैसा, शुक्र कैसा, चंद्रमा कैसा, और कभी कभी चंद्रमा और लग्न कैसा, बड़ा अहम होता है शुभता के लिए। शनि, राहु, केतु, मंगल आम तौर से बाधा देते हैं। शनि, राहु और केतु बाधा देते हैं, शुभ कार्य नहीं होने देते। और अगर मंगल कुंडली में खराब है तो ये मंगल कार्य होने ही नहीं देता। मंगल जब कुंडली में खराब हो जाए तो मंगल कार्य होना एक चुनौती हो जाती है। आपके घर में ऐसा मौका ही नहीं आता
कि आप कोई शुभ कार्य कर सकें, कोई भजन कीर्तन कर सकें, कोई हवन कर सकें, कोई पूजा विधान कर सकें, कोई अनुष्ठान कर सकें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर मंगल खराब है तो आपके घर में लंबे समय तक शुभ कार्य नहीं होगा। लड़कियों की उम्र होती जाएगी, उनकी शादी नहीं होगी या बेटे की शादी नहीं होगी, इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं। तो 2-3 चीजें समझना जरूरी है कि आपके घर में शुभ कार्य तभी होगा जब उसमें मंगल अच्छा होगा, मंगल की शुभ भूमिका होगी। और दूसरे नंबर पर अगर बृहस्पति की शुभ भूमिका है इसमें, तो बृहस्पति की वजह से भी आपके घर में शुभ और मंगल कार्य हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति गुरु है। अकेला ही हर ग्रह के दुष्प्रभाव को, हर ग्रह की निगेटिविटी को अकेला बृहस्पति नष्ट कर सकता है। अब ये जानते हैं कि कब घर में शुभ काम सरलता से हो जाते हैं, कि आपके घर में फटाफट शुभ काम होते जा रहे हैं। बेटे की शादी हुई, बेटी की शादी हुई, बच्चा हुआ, नई गाड़ी आई, नया मकान बना, माने शुभ कार्य जो है वो कब घर में आसानी से होते जाते हैं। जो घर का मुखिया है, जो घर का स्वामी है ना, अगर उसका मंगल अच्छा है ना, तो निश्चित रूप से घर में शुभ कार्य बहुत आसानी से होंगे। मुखिया की कुंडली बड़ी अहम होती है। घर में जो हमारे पिताजी हैं या दादाजी हैं, जो घर के मुखिया हैं, सबसे बड़े हैं ना, जो रूलर हैं घर के, अगर उनकी कुंडली में मंगल अच्छा है तो पूरे घर में शुभ कार्य बड़े फटाफट होंगे। चंद्रमा की शुभ दशा आ जाए, चंद्रमा की महादशा लगभग 10 साल चलती है, और चंद्रमा अगर कुंडली में शुभ है और चंद्रमा की दशा आ जाए तो उसमें भी शुभ कार्य होने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं। बृहस्पति अगर कुंडली में शुभ है, अच्छा है, तो आप ये जान लीजिए कि आपके घर में शुभता होगी ही होगी। आपके घर में शुभ और मंगल कार्य आसानी से होते रहेंगे अगर आपकी कुंडली में, घर के मुखिया की कुंडली में बृहस्पति शुभ है, बृहस्पति अच्छा है। तो 7.5 या ढैया जब उतरती है तब भी शुभ और मंगल कार्य घर में होते हैं। 7.5 जब चढ़ती है ना, जब शुरू होती है तो जीवन में उथल पुथल करती है, उतरते समय भी उथल पुथल करती है, लेकिन जैसे ही 7.5 खत्म होती है ना, कि जस्ट फिनिश हुई, उसके बाद के 4, 5, 6 महीनों के अंदर घर में शुभ या मंगल कार्य आमतौर पर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किस्मत में ना हो तो भी किसी संत महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो भी घर में शुभ कार्य होने शुरू हो जाते हैं। संतान नहीं हो रही है सालों से, कुंडली में सब ठीक है, संतान नहीं हो पा रही है, आप किसी सदगुरु के पास गए, किसी संत महात्मा के पास गए, उसने कहा कि ठीक है जाओ, तुम्हें संतान 9 महीने बाद, 10 महीने बाद हो जाएगी। तो जब ऐसा कोई आशीर्वाद मिल जाए संत महात्मा का, जो वास्तव में संत हो, जो वास्तव में गुरु हो, गुरु घंटाल नहीं हो, गुरु हो, वास्तव में गुरु हो, सात्विक हो, शुभ हो, पवित्र हो, वास्तव में संत हो, ऐसे संत का आशीर्वाद मिल जाए तो निश्चित रूप से आपके घर में शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। अब ये जानते हैं कि कब ऐसा होता है कि घर में मंगल कार्य नहीं होते, कि भाई मेरे घर में 20 साल पहले मेरे बेटे की शादी हुई थी, उसके बाद से घर में कोई शुभ काम नहीं हुआ, मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाई, मेरे संतान नहीं हो पाया, बहुत सारी एक शुभ कार्य नहीं होता है। ऐसा बहुत बार होता है। घर का जो मुखिया है, अगर उसकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है, शनि क्या होता है? शनय शनय सचरः सह शनैश्चरः, जो धीमे धीमे चलता है वो कौन है? शनि है। तो शनि की दशा जब चलती है तो चीजें बड़ी स्लो हो जाती है, बड़ी धीमे हो जाती हैं, और इस धीमे समय की वजह से निश्चित रूप से घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं हो पाते हैं। कुंडली में राहु का प्रभाव खराब हो, घर का जो मुखिया है उसकी कुंडली में अगर राहु का प्रभाव खराब होगा तो घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं हो पाएंगे। ये बात आप जाने रहिए। और राहु तो ऐसा ग्रह है कि सब फाइनल हो गया, कल शादी होनी है, कल शुभ कार्य होना है, शादी एक दिन पहले कट जाती है। यानी कुंडली में अगर राहु का प्रभाव खराब हो तो घर में शुभ कार्य होना, मंगल कार्य होना थोड़ा कठिन हो जाता है। बृहस्पति अगर अशुभ हो जाए
तब तो कहना ही क्या है, घर में शुभ कार्य होना बहुत ही बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि शुभता का सबसे बड़ा ग्रह अगर गड़बड़ हो गया तो फिर भगवान ही मालिक हैं कि क्या होगा। बृहस्पति के अशुभ होने पर घर में शुभ और मंगल कार्य कतई नहीं होते, और इसको करने के लिए बृहस्पति के विशेष उपायों की जरूरत अवश्य पड़ती है। जिन घरों में नियमित रूप से कलह कलेश होता है, नियमित रूप से झगड़े होते हैं, माता पिता में होते हैं, भाई बहन में होते हैं, पति पत्नी में होते हैं, घर का माहौल कलह कलेश से घिरा रहता है, ऐसे घरों में भी शुभ और मंगल कार्य नहीं हो पाते हैं। आपके घर का जो मुख्य द्वार है अगर ये खराब हो जाए, घर के मुख्य द्वार का रंग आपने काले रंग से पेंट करा लिया, घर के मुख्य द्वार के बाहर आपने गणेश जी का चित्र लगा लिया, घर के मुख्य द्वार पे अंधेरा रहता है, गंदगी रहती है, लाइट नहीं रहता, प्रकाश नहीं रहता, जो घर का मेन डोर है उसका नाश करके रखा हुआ है, ऐसी दशा में भी घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं हो सकते। क्योंकि आपका जो घर का मुख्य द्वार है ना, यहीं से घर में खुशियां भी आती हैं और यहीं से घर में मुश्किलें भी आती हैं। इसलिए घर का मुख्य द्वार अगर आप खराब रखेंगे तो घर में शुभ और मंगल कार्य होने का प्रश्न पैदा नहीं होता। अब आप चाहते हैं कि आपके घर में मंगल कार्य हों, शुभ कार्य हों, घर में खुशियां आए, घर में शुभता आए, क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, घर में पूजा स्थान को हमेशा साफ रखिए। रोज सुबह उठिए, सबसे पहले पूजा स्थान पर सब सफाई करिए, देवी देवताओं की मूर्ति को साफ करिए, चित्र को साफ करिए, और उसके बाद सुबह भी पूजा करिए, शाम को भी करिए, लेकिन पूजा जरूर करिए। भले ही 2 मिनट बैठ के प्रार्थना करिए, दीपक जरूर जलाइए शाम के समय, और सुबह शाम 2-2 मिनट ही सही, 5-5 मिनट ही सही पूजा जरूर करिए। क्योंकि जो आपके घर का पूजा स्थान है ना, वो घर का रेगुलेटर है, शुभता का रेगुलेटर है। लोग क्या करते हैं अपने घरों में, देखा है मैंने कि अपने सोने के लिए बढ़िया पलंग है, भगवान को अलमारी में सेट किया हुआ है। कपड़े की अलमारी है, कहीं जगह नहीं थी भैया, तो मैंने कपड़े की अलमारी के नीचे वाले खाने में भगवान को सेट कर दिया है। वाह वाह भाई, मतलब अपने हिसाब से, और रात में दरवाजा बंद भी कर दिया। यानी भगवान ना हो गए, आपके हिसाब से, आपकी सुविधा के हिसाब से भगवान चलेंगे। आप चाहेंगे उनको किचन में रख देंगे, आप चाहेंगे उनको अलमारी में बंद कर देंगे। तो भैया कम से कम घर पे एक प्रॉपर जगह बनाइए। मैं नहीं कह रहा कि मंदिर बना दीजिए, लेकिन एक जगह बनाइए, चौकी रखिए प्रॉपर तरीके से, वहाँ पे पूजा उपासना करिए, साफ सफाई करिए, भगवान को भी प्रॉपर स्थान दीजिए ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं ना, आप देखिए उनके घर में शुभता आना असंभव है। घर में सप्ताह में एक बार सामूहिक पूजा जरूर करिए। देखिए, कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, सिखिज्म हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म में कहा गया कि एक साथ बैठ करके प्रार्थना करनी चाहिए। हर धर्म में ऐसा कहा गया। क्यों? साथ में बैठ करके प्रार्थना करने से बहुत सारी शुभ तरंगें पैदा होती हैं, शुभता पैदा होती है। तो आप अपने घर में पति पत्नी है, बच्चा है, माता पिता है, सब लोग सप्ताह में एक दिन, शनिवार रविवार, जब भी आपको ठीक लगे, पूजा स्थान पर बैठ के सुंदरकांड पढ़ लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लीजिए, एक साथ भगवान राम की स्तुति कर लीजिए, आरती कर लीजिए। सामूहिक पूजा अगर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए, घर में कलह कलेश कम से कम करिए। जिन घरों में कलह कलेश होता है वहां पर पैसा टिक नहीं सकता, वहां पर पैसा रुक नहीं सकता, और ऐसे घरों में कभी भी शुभता नहीं होगी। जिस घर में कलह कलेश होगा, घर के ज्यादा लोग बीमार रहेंगे। घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाइए। नियमित रूप से सप्ताह में एक बार आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का वंदनवार घर के मेन डोर पे लगाइए। वैसे इसको लगाते हैं शुभ कार्य होते समय, लेकिन अगर आप लगा देंगे, लगाते रहेंगे, तो आपके घर में शुभ कार्य होते रहेंगे। और घर में नियमित रूप से भजन कीर्तन होना चाहिए। भजन कीर्तन की महिमा पर कभी चर्चा करेंगे कि भजन कीर्तन कितनी अहम चीज है हमारे धर्म के लिए, हमारे जीवन की शुभता के लिए। नारद ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु आप रहते कहाँ हैं? आप क्षीर सागर में तो सोते हैं, लेकिन दुनिया में आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान विष्णु ने बड़ा मीठा उत्तर दिया, बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, ना हम वसामि वैकुंठे, हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता।
योगी नाम हृदय नवा, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। जो तपस्या करते हैं आंख बंद करके, दिन भर योग साधना करते हैं, वहां भी नहीं रहता मैं। फिर कहाँ रहता हूं? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं ना, जहां मुझे पुकारते हैं, मेरा गान करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, हे नारद, मैं हमेशा वहां मौजूद रहता हूं। तो जिस घर में लगातार कीर्तन होता रहेगा, भजन होता रहेगा, भगवान को तो वहां आना ही पड़ेगा। और जब आपके घर में भगवान आ जाएंगे तो क्या ग्रह, क्या नक्षत्र, क्या ज्योतिष, आपके घर में शुभता तो आती ही रहेगी। इसलिए भाई, अपनी परंपरा को समझिए। जो हमारी परंपरा है, हमारे धर्म की जो ताकत है, आप नहीं गा सकते, सुबह कैसेट लगा दीजिए भजन कीर्तन का, सुबह गायत्री मंत्र चला दीजिए, सुबह विष्णु सहस्त्र नाम चला दीजिए, तो घर में सुंदर ध्वनि आती रहेगी ना, तो इससे घर में शुभता बढ़ती रहेगी। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हेलो जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी पंडित जी, मेरे को अपने बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, 30 सितंबर। 30 30? हाँ जी, 30 सितंबर 95। 1995। समय बताइए। दोपहर में 12:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है बहन जी? दिल्ली में। पूछिए, क्या प्रश्न है? पंडित जी, मेरे को ये पूछना था कि मैं क्या आगे जाके सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे सकती हूँ, और दूसरा मेरा स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं रहता, मुझे वो भी पूछना था आपसे। धनु लग्न है आपका, वृश्चिक राशि है आपकी। पहले आपके स्वास्थ्य वाले फैक्टर को देखते हैं। देखो, ऐसा है, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या, हार्मोन्स की समस्या, और दूसरा पेट संबंधी समस्या की संभावना आपकी कुंडली में बनती है। जहां तक सिविल सर्विस की बात है, पहले मैं ये कहूंगा कि आप टीचिंग जॉब में कोई नौकरी करेंगी, पहले आप टीचिंग जॉब में जाइए, उसके बाद आप सिविल सर्विस की तैयारी करिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहले आप टीचिंग जॉब की कोशिश करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है। उसके बाद आप यूपीएससी की सिविल सर्विस की तैयारी कर सकती हैं। दिमाग बहुत अच्छा है, ब्रेन शार्प है आपका, बुद्धि अच्छी है, किस्मत भी अच्छी है, लेकिन मन बड़ा चंचल है, चिंता बहुत करती हैं, तनाव पालने की आदत है, जिस वजह से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। तो आप ऐसा करें, एक पीला पुखराज बनवा के पहन लेना, तकरीबन 4-5 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे पहनने से आपको लाभ होगा। चलिए भाई, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक पर जाने के पहले बता देते हैं आपको कि आज की जिज्ञासा में क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या हनुमान जी की पूजा दोपहर में नहीं करनी चाहिए? बहुत सारे विद्वान ऐसा कहते हैं कि दोपहर के समय में हनुमान जी भगवान राम की सेवा करते हैं, इसलिए दोपहर के समय में आप उनको पुकारेंगे तो उनको डिस्टरबेंस होगी, वो नहीं आएंगे, इसलिए दोपहर में हनुमान जी की पूजा ना करो। क्या वाकई में ऐसा है? इसका सच क्या है, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि आखिर वो कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके घर में मंगल कार्य नहीं होते। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल के जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। बहुत सारे लोग बड़े शौक में पराठे के साथ दही खाते हैं। ये कॉम्बिनेशन खाने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए पराठे के साथ दही खाने से बचाव करिए, नहीं तो पेट की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, खान पान का ख्याल रखें, वाद विवाद से बचाव करें, गुड़ खाकर घर से निकले तो दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग लाल, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। वृष राशि, वाहन का सुख मिलेगा, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, परिवार में प्रसन्नता आएगी।
शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, लेकिन करियर में आपके सुधार होगा। किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, प्रियजन से भेंट होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में आपको लाभ होने की संभावना दिख रही है। शुभ रंग पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 90%। सिंह राशि, पारिवारिक विवाद से बचाव करें, संतान का ख्याल रखें, भगवान को लाल फूल अर्पित करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बनते हैं, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, अभी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में आपके लाभ होगा, संपत्ति खरीद सकते हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, रिश्तों से तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल टाल दें, हनुमान चालीसा का आज एक बार पाठ कर लीजिएगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, करियर में बदलाव हो सकता है, परिवार में व्यस्तता रहेगी, स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, उपहार का लाभ मिलेगा, व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 65%। मीन राशि, रुका हुआ धन मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। शुभ रंग लाल और भाग्य साथ निभाएगा 75%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, दीपा हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। दीपा बताइए। हाँ सर, मैं एक्चुअली मेरा लड़का के बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बोलिए उनकी। 20 जुलाई 1983। समय? सुबह मीन्स मॉर्निंग 6:26। कहाँ पे जन्म हुआ है? आसनसोल। आसनसोल, वेस्ट बंगाल। यस सर, यस सर। पूछिए क्या प्रश्न है। सर एक्चुअली मैं जानना चाहती हूँ उसका करियर के बारे में। ओके, मैं मीन्स वो जो अभी जॉब कर रहे हैं उसमें उससे वो बेटर अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगा क्या नहीं, ठीक है, और उसका बिजनेस में बहुत इच्छा है, तो वो बिजनेस कर पाएंगे क्या नहीं और कब कर पाएंगे सर, और कौन सा बिजनेस करने से उसका सक्सेस होगा। जी, समझ और गए। उसका सर उसका तबीयत कैसे रहेगा उसका। कर्क लग्न है आपके बेटे का, राशि बनती है वृश्चिक, कुंडली में अभी नौकरी करने की संभावना ही बेहतर है। कम से कम 2024 तक इनके लिए नौकरी करना ही अच्छा होगा। 2024 के बाद व्यवसाय के बारे में विचार किया जा सकता है, और जो व्यवसाय करेंगे वो लोहे का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, अनाज का या कपड़ों का अगर ये व्यवसाय करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो कर सकते हैं 2024 के बाद। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे करियर के लिए इनको एक मोती बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही है, नित्या है हमारे साथ अलवर से, उनसे बात करते हैं। नित्या बताइए। मुझे पंडित जी अपने बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए बेटे की। 3 अप्रैल 2004। समय बताइए। समय है 3:55। दोपहर में? शाम को 3:55। कहाँ पे जन्म हुआ है?
भरतपुर में है पंडित जी। मुझे इसके कैरियर के बारे में पूछना है पंडित जी। इसने 10th पास कर ली है, इसको बायो दिलवाइए, इसका नीट में सिलेक्शन होगा या फिर किसी और में इसका दिल करवाएं, और पंडित जी इसकी शादी वगैरह के बारे में पूछना है। कुंडली आपके बेटे की सिंह लग्न की है, राशि भी सिंह बनती है, और अगर ये ईमानदारी से तैयारी करें तो इनका नीट में सिलेक्शन हो सकता है। ये कुंडली मेडिकल की है, मेडिकल के क्षेत्र में सफलता की संभावनाएं निश्चित रूप से कुंडली में दिखाई देती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, खासतौर से गाड़ी साइकिल जो भी चलाते हों वो आराम से चलाएंगे, और खाने पीने का ध्यान रखेंगे क्योंकि पेट का मामला बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। एक इनको माणिक्य बनवा के पहना दीजिए, जिसको चुन्नी कहते हैं। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे के लॉकेट में लाल धागे में रविवार को सवेरे इनके गले में पहनाएं, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, रतन है हमारे साथ लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। रतन बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। मैं अपनी बेटी गुंजन के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बोलिए उनकी। 7 मई 1977। समय बताइए। सुबह 5:55। कहाँ पे जन्म हुआ है? लखनऊ में। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी इसके ऐसा है ना, अभी उसने अहमदाबाद में रहती है, उसने अभी मकान बनवाया है, तो गृह प्रवेश तो उसने पहले ही करवा लिया था। कल वो आज शिफ्ट करने वाली थी, तो कल वो सामान लेकर गई थी, उसकी वहाँ उंगली कट गई और तबीयत भी खराब रहती है, तो उसका वहाँ सब कुछ सही रहेगा, क्या रहेगा ऑल ओवर उसका? कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली। जब ये पहले पूजा करवा चुकी हैं गृह प्रवेश की, तो बाद में तो कभी भी शिफ्ट हो सकती हैं। धनु राशि है आपकी बेटी की, और धनु राशि पे शनि की 7.5 है, और इस समय कुंडली में केतु का प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो इस साल के लगभग 22 अक्टूबर तक इनको चोट चपेट से, दुर्घटना से और स्वास्थ्य की समस्या से बचाव करना चाहिए। इनको सुबह शाम शनि चालीसा पढ़ने को कहिए, और एक पन्ना बनवा करके 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करवाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। चोट चपेट और शल्य चिकित्सा से, ऑपरेशन से बचना होगा आपको इस साल। हालांकि करियर अच्छा रहेगा, धन की कोई मुश्किल इस साल में नहीं दिखती है, और इस साल हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदें या बनवाएं, उसकी संभावना भी दिख रही है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या हनुमान जी की पूजा दोपहर में नहीं करनी चाहिए? क्योंकि लोग कहते हैं दोपहर में हनुमान जी राम जी की सेवा करते हैं तो वो उस समय बात सुनेंगे नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी की पूजा किसी भी समय की जा सकती है, और जहाँ तक राम की बात है, हनुमान जी के हृदय में राम रहते हैं और हनुमान जी उनके सिवाय कुछ और सोचते ही नहीं हैं। फिर भी अपने भक्तों के लिए वो हर समय उपलब्ध हैं, हर समय पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय या रात के समय में हनुमान जी की पूजा करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करें, इससे कर्ज संबंधी समस्या आपकी हल होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।